गत काफ़ी दिनों से भारत संवाद से हम आप सबों से दूर रहे। इधर इच्छा हुई कि नहीं, फिर कुछ आकर के नई नई बातें आई हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा की जाए, इसलिए आपके सामने भारत संवाद में फिर आना पड़ा। इधर गत दिनों से काफ़ी चर्चा हो रही है। एक बिहार के शिक्षा मंत्री महोदय हैं चंद्रशेखर यादव जी, उन्होंने गत 11 जनवरी को दीक्षांत समारोह में, जो 15वां दीक्षांत समारोह था नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का, उसमें उद्धरण करते हुए रामचरितमानस की एक चौपाई का उन्होंने विवेचन किया और कहा कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए, भजऊँ यथा अहि दूध पियाए। इस विषय पर चर्चा करते हुए उन्होंने ये बात कहा कि हम नीच जाति के हैं और हमको विद्या प्राप्त करना वैसे ही है जैसे सांप को दूध पिलाने के समान है। इसलिए रामचरितमानस बड़े छोटों में भेद करता है, ऊंच नीच की बात करता है और समाज को तोड़ने वाला ग्रंथ है। इसका बहिष्कार किया जाए और इस पर पाबंदी लगाई जाए। ऐसा कहते हुए उन्होंने दीक्षांत समारोह में छात्रों के बीच में, जो कल के दिन भारत के होने वाले होनहार हैं, जिनके कंधों पर देश का पूरा भार है, उनके समक्ष ये बातें रखी। मेरे समझ में नहीं आता कि ये प्रोफेसर हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, लेकिन बिना किसी प्रसंग को जाने, बिना किसी संदर्भ को जाने इस तरीके की व्याख्या करके और समाज को तोड़ने का यत्न करना, समाज में एक तरीके से वैमनस्य पैदा करना, इसका भाव रखते हुए इस तरीके की बातें करना उनके लिए कितना शोभनीय है और कितना निंदनीय है, इसकी चर्चा हम सब करेंगे। अब उन्होंने कहा कि ये रामचरितमानस बांटने वाला ग्रंथ है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इससे समाज में विभेद किया है और ऐसी चीज़ों को लिखा है। अब जब रामचरितमानस का हम सब सर्वांगीण जब अध्ययन करते हैं और रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ जिसके बारे में हम बहुत अभूतपूर्व श्रद्धा रखते हैं, हम हिंदू समाज के बहुतायत सनातनी लोग वेद को नहीं जानते, उपनिषदों को नहीं जानते, पुराणों को नहीं जानते, उसके बारे में उसमें क्या लिखा है ये नहीं जानते, स्मृतियों को नहीं जानते, लेकिन ये जो सर्वसुलभ है रामचरितमानस, इसको जानते हैं, सर्वग्राह्य है, घर घर में पढ़ा जाता है, घर घर में इसका पाठ होता है, गांव-गांव में, मोहल्ले मोहल्ले में रामचरितमानस के अखंड पाठ होते हैं। जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो हमें लगता है इतने पवित्र और इतने आस्थापूर्ण ग्रंथ के बारे में ऐसी जब टिप्पणी होती है तो मन बहुत आहत होता है, मन बहुत क्षुब्ध होता है कि ऐसे लोग इस तरीके की वार्ता करके और समाज को क्यों तोड़ना चाहते हैं। तो दृष्टि जाती है ऐसे लोग जो राजनीतिक लोग हैं। अब राजनीतिक लोगों का काम क्या है? राजनीतिक लोगों का मुख्य उद्देश्य है समाज में इस तरीके से बातों को प्रचारित करके और अपने मत को बढ़ाना, अपने वोट को बढ़ाना, चाहे वो विकास के आधार पर हो, चाहे वो उनके शुभेच्छा के आधार पर हो, चाहे उनके हित के आधार पर हो, अथवा वैमनस्य के आधार पर हो। एक नए प्रकार की राजनीति का ये ट्रेंड चल पड़ा है कि कुछ ऐसा बोलो जिससे समाज में विघटन पैदा हो और इससे अपना मत प्रतिशत बढ़े, जिसके कारण से हम कुर्सी हासिल कर लें, हमें सत्ता मिल जाए, इसके कारण से ऐसा वो करते हैं। रामचरितमानस जिसका घर घर में पाठ होता है, इसके आधार पर ध्रुवीकरण बहुत आश्चर्य का विषय है और गत वर्षों से विषय ये सब चल रहे हैं, लेकिन ये जो सांस्कृतिक संघर्ष है, ये जो धार्मिक संघर्ष है या जो पांथिक संघर्ष है, इसके रूप में अब इसको देखा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं लगती। एक वर्ग है जो हिंदू संस्कृति को, हिंदू धर्म को, इसके विरुद्ध लगातार षड्यंत्र किए हुए है और दूसरा वर्ग है जो इसको सिंचित, इसको पल्लवित, इसको पुष्पित करने के लिए, इसका पुनर्जागरण करने के लिए, इसके आस्थाओं का जनमानस में दृढ़ीकरण करने के लिए वो संलग्न है। तो इससे जब हम रामचरितमानस में अधम शब्द को लेकर के देखते हैं तो रामचरितमानस में अधम शब्द का प्रयोग एक बार नहीं बल्कि हमको 33 बार इसका प्रयोग दिखा और इसके बाद एक एक बार तो अधमाधम आया है, अधमऊ शब्द का प्रयोग आया है। इसके अलग अलग अर्थों पर अलग अलग ढंग से इसका प्रयोग हमको दिखता है। और भगवान श्री राम का जो अवतार है वहीं गोस्वामी जी लिखते हैं और वो सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं, बहुत प्रचलित चौपाई है। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा।
ऐसे अवसरों पर जब अधम लोगों की वृद्धि हो जाती है, और अधम लोगों की वृद्धि का मतलब क्या है? धर्म की हानि। लिखा तुलसीदास जी ने, जब जब होई धर्म की हानि और बाढ़े ही असुर अधम अभिमानी। अब इसके हम दो भागों में व्याख्या करके देखें तो धर्म की हानि होने पर ही अधमों की वृद्धि होती है। अर्थात अधम कौन है? अधम जो अधार्मिक लोग हैं। इससे स्पष्ट है कि अधार्मिक लोग ही अधम हैं। और उनके कार्य क्या हैं? करहि अनीति जाय नहीं बरनी। और ये अन्याय करने वाले लोग हैं, जिनका अवर्णनीय अन्याय करते हैं, जाय नहीं बरनी, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, वो विभिन्न प्रकार के शरीरों में आते हैं, धारण करते हैं, इस धरा पर आते हैं, और वो कृपा निधान सज्जनों की पीड़ा, ऐसे जो पीड़ित लोग हैं उनकी पीड़ा का हरण करते हैं। अब इस चौपाई से स्पष्ट होता है कि अधार्मिक लोग ही ऐसे अधम कहे जाते हैं। अ माने नहीं और धम माने धर्म। अधार्मिक लोगों को ही अधम कहा गया है। यहाँ अब इसको अगर हम प्रोफेसर चंद्रशेखर जी के बातों में देखें, इसको तलाश है, तो यहाँ छोटा बड़ा ऊंच नीच ऐसा हमको कोई दिखता नहीं, बल्कि धर्म ही बीच में है, धर्म ही केंद्र में है। और अन्य प्रकार पर और अधिकांश स्थानों पर तो जो अधम शब्द का जो प्रयोग है उसमें अधिकांश हमको, ये 33 बार में अधिकांश हमको यही दिखा कि यह संज्ञावाचक है, व्यक्ति ने अपने के लिए खुद कहा है और ये गुणों के आधार पर कहा है। अब जैसे असमय अधम सखा सुन मोहू पर रघुवीर, किन्हीं कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी जब विभीषण जी के साथ उनका संवाद होता है तो विभीषण जी ने सहसा अपनी जिज्ञासा रखी हनुमान जी से कि क्या भगवान हमको स्वीकार कर लेंगे। इसको कहते हुए हनुमान जी स्वतः कहते हैं कि असमय अधम सखा सुन, मैं कितना अधम हूँ ये सुनो, मैं वानर जाति का हूँ, मैं चंचल हूँ और मेरे में कोई गुण नहीं है। इसके बाद भी भगवान हमको, हे सखा सुनो, भगवान हम पर कितना क्षोभ करते हैं, कितना मोह करते हैं। असमय अधम सुखासुन मोहू पर रघुवीर, मेरे ऊपर भगवान कृपा करते हैं। किन्हीं कृपा सुमिर गुण भरे बिलोचन नीर, और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं कि भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि मेरे ऊपर वो दया करते हैं, मैं इतने अधम व्यक्ति। अब हनुमान जी किस जाति के थे? हनुमान जी ने तो कोई जातिवाचक बात यहाँ तो थी नहीं। तो ऐसे में ऐसा दिखता है कि यह जाति के अर्थ में नहीं है, बल्कि गुण कर्म के आधार पर अधम शब्द की व्याख्या की गई है और अधम शब्द का प्रयोग मानस में हमको मिलता है। सबसे एक और बात मैं बीच में कहना चाहूँगा कि किसी भी जब चीज़ प्रसंग की हम सब व्याख्या करते हैं, किसी संदर्भ में व्याख्या करते हैं, तो हम सब प्राइमरी स्कूल में भी पढ़ते थे, मिडिल स्कूल में हम सब जो सामान्य हिंदी का ही विषय था तो उसमें यह प्रमुख था। पहले लिखा जाता था, किसी अगर एक पैराग्राफ को दे दिया जाता था, किसी पद्य की लाइन 4 ठो दे दी जाती थी, उसका अर्थ लिखने के लिए प्रश्न में आता था। तो हम पहले प्रसंग लिखते थे कि अमुक जो कविता है वो किस प्रसंग में है, अमुक जो गद्य है वो किस प्रसंग में है, और उसके बाद दूसरे में संदर्भ लिखते थे, किस संदर्भ में है, और तीसरे में फिर उसका भावार्थ हम सब लिखते थे, अर्थ लिखते थे। अब किसी भी शब्द की, किसी भी चौपाई की, किसी भी दोहे की, किसी भी छंद की या अथवा अन्य कहीं भी कुछ लिखा हो, उसकी व्याख्या करने के लिए किसी भी व्यक्ति के स्टेटमेंट के अगर हमको विवेचन करने हो तो हमको पहले उसके प्रसंग में जाना चाहिए, फिर उस संदर्भ में जाना चाहिए, फिर उसके भावार्थ में आना चाहिए, तब उसका समग्र अर्थ हमारे समझ में आता है और किसी भी शब्द की व्याख्या तभी पूर्ण मानी जानी चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। इसके बाद अब शबरी माँ है। शबरी माँ बैठी हुई हैं और शबरी माँ के यहाँ अपने को कितनी निरीह साबित करते हुए, अपने को निरीह प्रस्तुत करते हुए भगवान से वो कहती हैं, अधम ते अधम अति नारी, मैं तो एकदम अधम से अधम ही नारी हूँ। अतिनमः मैं मति मंद अघारी, और मैं उसके बाद भी मंद बुद्धि हूँ। भगवान के समक्ष वो कहती हैं और उनके कहती हैं कि मैं तो कृपा से आपके वंचित रह सकता हूँ। फिर भगवान उनको आश्वासित करते हुए कहते हैं कि कह रघुपति सुन भामिन बाता, मानव एक भगति करनाता। मेरे जीवन में या मेरे आदर्श केवल भक्ति के नाते से संचालित होते हैं, ऐसा वो बताते हुए और शबरी से अपना रिश्ता स्थापित करते हैं, माँ शबरी से,
और स्थापना भी किस चरम बिंदु तक, स्नेह का जो पराकाष्ठा है, अंतिम चीज़ है। आज लोग कहते हैं सेवरी, जिस सेंस में प्रोफेसर साहब ने कहा है वो नीच जाति के बारे में कहा, तो सेवरी अगर जातिगत आधार पर वर्तमान विभाजन देखा जाए तो उसमें नीच जाति की है। भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि नहीं, मानव एक भगति करनाता, कह रघुपति सुन भामी निभाता, मानव एक भगत करनाता, केवल भक्ति का ही एक नाता है, बाकी कोई नाता नहीं। प्रायः लोग प्रश्न उठाते हैं, वैसे मानस में नहीं है कि पता नहीं वो सेवरी ने क्या दिया खाने के लिए, क्या नहीं दिया खाने के लिए, तो फल था तो फल तो कोई खा सकता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन वो फल कैसा? फल भी दिया, और फल के बाद संभवतः शायद सेवरी कही होगी कि क्या मेरा खा सकते हैं, आप राजा हैं, आप सन्यासी रूप में हैं और मैं अधम जाति की हूँ, तो मेरे जाति के आधार पर क्या आप उसको खा सकते हैं क्या? भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने कहा कि कह रघुपति सुन भामिन बाता, मानव एक भगत करनाता। माता तुम जूठे बैर ही क्यों न दे दो, मैं खा सकता हूँ। यह स्पर्श किया हुआ है नहीं, तुम अपने मुंह से निकाल के दोगी तो भी मैं खा सकता हूँ। और वो जूठन की हुई बेर देती है, चख के देती है, उसका अन्यान्य प्रयोजन दूसरे अर्थों में है। लेकिन यहाँ ये समझने के लिए पर्याप्त है कि वह जूठे बेर भी सेवरी के खाते हैं। ऐसे भगवान राम, और ऐसे भगवान राम की कृति रामचरितमानस जिसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, क्या ऐसे अधम को ये इस प्रकार की व्याख्या शोभनीय है क्या? क्या वो लिख सकते हैं क्या कि भयं यथा ही दूध पियाए, अधम जाति में विद्या पाए? ये लिख सकते हैं क्या? प्राय लगता है कि ये चीज़ें उस अर्थ में नहीं हैं जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा। आगे हम सब और अगर मानस की जो व्याख्या करते हैं उसको देखते हैं तो उसमें अब श्री राम जी को पिता के द्वारा बन जाने के लिए उनको हो चुका था कि वो बन जाएंगे, और भरत जी आते हैं। भरत जी कहते हैं, कैकेयी सुत कुटिल मति राम विमुख गतलाज, तुम चाहत सुख मोह बस मुझसे अधम के राज। अब भरत जी अपने को कहते हैं कि मुझ जैसे अधम के राज्य में सुख चाहते हैं, ये असंभव है। अब अधम कौन है? अधम यहाँ भरत जी अपने को अधम कहते हैं तो क्या किसी जाति के आधार पर कहते हैं? ऐसा हमको नहीं लगता। भरत जी यहाँ स्वयं को अधम जाति के आधार पर नहीं, बल्कि उनके जीवन से, अयोध्या राज्य से, जहाँ के वो राजा बनाए जाने वाले हैं, उनके राज्य से राम को निकल जाने पर, राम को निकल जाने का तात्पर्य है सत्य को निकल जाना, धर्म को निकल जाना। जिस राज्य से धर्म और सत्य निकल गया, बन चला गया, वैसे कहते हैं वह राज्य अधम है, वैसे व्यक्ति अधम है, मोहिते अधम के राज। मेरे जीवन से, मेरे जीवन के संपर्क में जो मेरे बड़े भाई भगवान राम थे वो चले गए, तो धर्म का निकल जाना ही अधम होता है, और वहाँ उन्होंने अपने को अधम कहा है। सुमंत्र जी श्री राम के बिना अपने को अधम कहते हैं सोच सुमंत्र बिखल दुख दीना, धिग जीवन रघुबीर भीना, रहा ही न अंतहु अधम शरीरु, जस न लहो बिछुरत रघुबीरु। और यह शरीर अधम है अगर भगवान हमसे दूर हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं। अब ये सुमंत्र जो अयोध्या राज्य के मंत्री हैं, भरत जो अयोध्या राज्य के अब हो जाने वाले घोषित राजा हैं, या हनुमान जैसे वीर हैं, ये सब लोग अपने को अधम कहते हैं। तो इस अधम के शब्द की जो व्याख्या है, क्या वह भयउ यथा यही दूध पियाए से कहीं से ये मेल खाता है? अधम शब्द का बहुआयामी अर्थ है, ये जात सूचक कभी नहीं है। परंतु माननीय मंत्री महोदय अपने व्याख्यान में जो सर्वथा मानस से विरुद्ध है, अधम यदि संज्ञा सर्वनाम अधम का प्रयोग कर गोस्वामी जी इनके गुणों को बताने का प्रयास करते हैं, तो भरत जी चिंतित देखकर भरद्वाज जी श्री राम का भरत के प्रति अगाध प्रेम बताते हुए प्रयागराज में भरत जी की प्रशंसा में कोई बात नहीं कहते। यदि कहते हैं तो इससे बड़ी अधमता नहीं हो सकती, तो इस क्रियात्मक पक्ष को बताते हैं। यही सल जो कुछ कही बनाई, यही सब अधिक न अघ अघमाई, ऐसा कहते हैं वो। तो अब इससे बड़ा पाप, अघ माने माने नहीं, अघ माने पाप, वो अघ का अर्थ होता है पाप। अधमाई का मतलब निम्नतम श्रेणी का, उच्चतम श्रेणी का, जो उसको कह सकते हैं गिरावट के आधार पर तो निम्नतम कह सकते हैं कि एकदम जो निम्नतम है, घोर पाप है, उसको अघमाई शब्द से प्रयोग किया है।
इस प्रकार से इसकी पुष्टि माता अनुसुईया भी सीता जी को नारी धर्म बताते हुए कहती हैं। जो पति के अनुकूल स्त्रियां नहीं रहती उनके बारे में कहती हैं, अमित दानी भरता बहदेही अधम सुनारी जो सेवनते ही। वहाँ भी इसको ऐसे स्त्रियों को जो पति के अनुकूल नहीं हैं, जो उनकी सेवा नहीं करती, उनको अधम कहा है और पति को अमित दानी कहा है। इस प्रकार से उन्होंने एक उस गुण विशेष के आधार पर एक कैटेगरी, एक श्रेणी बताने का प्रयास किया है। और इसके बाद धर्म अधर्म के बारे में चर्चा करते हुए श्री राम जी भरत जी के उत्तर में स्वयं कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे के भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरे को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। यह वो बताते हुए उनको कहते हैं और इतने नहीं बताते, उस पर उसको प्रमाणित करते हुए पुष्ट करते हैं, उस पर एक बड़ी मुहर लगाते हैं और वो कहते हैं कि निर्णय सकल वेद पुराण कर। यह सारे वेद पुराणों का निर्णय है, कहें उतात जान ही कोविद नर। और ये जो मैं कह रहा हूँ उतात, इसको जो ज्ञानी हैं, जो वेद पाठी लोग हैं, वो लोग सब लोग जानते हैं। ऐसा सिद्धांत वेद पुराणों में प्रतिपादित किया गया है। ऐसा श्री राम भरत के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं। अब इस आधार पर अगर चंद्रशेखर जी के, माननीय मंत्री जी के प्रसंग को अगर एक राजनीतिक हथियार के रूप में इसको बना करके वो प्रयुक्त करते हैं, तो इसमें देखें कि अधम कौन है। तो इनके लक्षणों की भी व्याख्या दो स्थानों पर हमें प्रमुख रूप से मिलती है। एक स्थान है जहाँ चूँकि यह अधम शब्द जिसका उल्लेख माननीय मंत्री जी ने कहा है, किया है, वह कागभूषुंडी जी के प्रसंग में है। क्योंकि कागभूषुंडी जी कौआ क्यों हो गए, गरुड़ जी उनसे ये पूछते हैं कि आप अपने पूर्व जन्म की कथा हमको बताइए, जिस कारण से आपको कौए का जन्म लेना पड़ा। फिर वो अपनी कहानी बताते हैं। कागभूषुंडी जी, मानी कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरुकर द्रोह करऊँ दिन राति, अति दयाल गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा, जहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हतिता ही नशावा, धूम अनल संभव सुन भाई, ते ही बुधाव घन पदवी पाई, रजमग परी निरादर रही, सबकर पद प्रहार निस्सहई, मरुत उड़ाव प्रथम ते ही भरई, पुण्य निपनयन किरीटन परई। ऐसा वो गुणों का वर्णन करते हैं कि ऐसे अधम लोग, मैं कितना अधम हूँ। और वो बताते हैं कि गुरुजी मेरा हमेशा शुभ चाहते हैं और मैं गुरुजी से दिन रात द्रोह करता हूँ। ये अधम के लक्षण बताते हुए कागभूषुंडी जी स्वयं कहते हैं। और गुरुजी कितने दयालु हैं, गुरुजी हमको बार बार अच्छी सीख देते हैं। और मैं उस प्रकार से अधम हूँ जैसे जहिते नीच बड़ाई पावा, नीच व्यक्ति जिससे बड़कपन पाता है पहले उसी को समाप्त करने का प्रयास करता है। जिस प्रकार अग्नि से उत्पन्न हुआ धुआं पुनः अगर वो बादल बनता है तो अग्नि पर ही बरस कर उसको अग्नि को समाप्त करने का प्रयास करता है। धूल रास्ते में पड़ा रहता है और सबके पैरों का रोज प्रहार सहता है, प्रतिदिन प्रहार सहता है। और हवा उसका एक मित्र मिलता है, उसको वो उठाने का प्रयास करता है। तो मर्त उड़ाव प्रथम ते ही भरई, पुण्य निपनयन किरीटन परई। और वह फिर राजा की आंखों में किरकिरी बन के पड़ जाता है। और ये खल का स्वभाव है, ये दुष्ट का स्वभाव है, ये अधम का स्वभाव है, जिसको बताने का प्रयास गोस्वामी जी ने किया है स्पष्ट रूप से। तो अब हम इसको स्पष्ट ये बताते हैं, स्वतः बताते हुए कागभूषुंडी जी अपने को अधम कहते हैं। अपने के बचाव में कहते हैं कि सुन खगपति अस समुझ प्रसंगा, बुद्धि न करहि अधम कर संगा। ऐसे अधम लोगों का संगत बुद्धिमान लोग नहीं करते। कवि कोविद गावहि अस नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति, उदासीन नित रही गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। ऐसा कागभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से। अब बुद्धिमान लोग ऐसे अधम लोगों का संगत नहीं करते। ऐसा कह करके फिर वो क्या करते हैं, बंदऊ सबके चरण सुहाए। तुलसीदास जी क्या कहते हैं, ऐसे अधम भी व्यक्ति मेरे लिए वंदनीय हैं जो बंदऊ सबके, शुरुआत में जहाँ मानस का प्रारंभ किया वहीं जो वंदना का क्रम है वहाँ सब खलों का, दुष्टों का, सज्जनों का, देवताओं का, सबकी वंदना करते हैं। माँ सरस्वती की वंदना करते हैं, वाणी की देवी की वंदना करते हैं। उसी वंदना के क्रम में अधम की भी वंदना करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, बंदऊ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए। अब जो अधम शरीर में भले रहे हों,
भले अधार्मिक रहे हों, लेकिन जिन्होंने राम को प्राप्त कर लिया वो सब मेरे लिए वंदनीय है, सब मेरे लिए पूजनीय है। उनके सबके चरणों में मैं मस्तक नवाता हूँ। बंदऊँ सबके चरण सुहाए, अधम शरीर राम जिन पाए, उनकी भी वंदना करते हैं तुलसीदास जी। तो इसमें ऐसे नीच जाति से इसको विभक्त करना, इसको विभाजित करना और दो भागों में बताना, ये सर्वथा गलत है, बिना प्रसंग बिना संदर्भ को जाने हुए। अब गोस्वामी जी आगे बढ़ते हुए, तुलसीदास जी विश्वास था कि इस महान कृति का, निश्चित रूप से उनको एकदम विश्वास था, इस पावन जो कृति है इसका उपहास भी लोग करेंगे, जैसे ये प्रोफेसर चंद्रशेखर जी कर रहे हैं। और लेकिन इसके दो भागों के लोग हैं। पहिए सुख सुन सुजन सब, ये जो सज्जन लोग हैं ये इसको प्राप्त करके, इसको पढ़ करके, इसका गायन करके, इसका पाठ करके वो सुख को प्राप्त करेंगे। और खल करिए उपहास, तो दो भागों में तुलसीदास जी ने ही कह दिया कि ऐसे जो नासमझ लोग हैं, जो खल लोग हैं, जिनकी विवेचना हमने ऊपर भी की है, जिसको काकभूषुंडी जी ने अपने प्रसंग में बताया है, ऐसे अधम लोग, ऐसे खल लोग इसका उपहास भी करेंगे। तो ऐसे उपहास करने वाले लोगों से तुलसीदास जी पुनः भी नहीं उससे विचलित होते, नहीं उससे डरते। वो कहते हैं कि खल परिहास होई हित मोरा, ऐसे लोग जो उपहास करने वाले लोग हैं, इनसे मेरा हित ही होने वाला है, काग कहीं कलकंठ कठोरा, ऐसा कहते हुए कहते हैं। और एक तो सबसे बड़ी जो बात हमको दिखी कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में भरत जी पूछते हैं भगवान राम से कि संतों और असंतों के लक्षण क्या हैं, उसको हमको बतावें। तो वो संतों के लक्षण बताते बताते फिर वो बताते हैं, सुनहु असंतन केर स्वभाव, भूले हुन संगत करिय न काऊ, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपिल ही घाल ही हरहाई। जैसे कपिला गाय भी हरहठी गाय हो जाती है संगत में जा कर के, ऐसे असंतों का वो स्वभाव बताते हैं। और उनको बताते हैं, खलन हृदय अतिताप विटेकी, जर ही सदा पर संपत्ति देखी, जह कहूँ निंदा सुनहि बड़ाई, हर्ष ही मनहु परिनिधि पाई, काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, बयर अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो, झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेना, बोलहि मधुर बचन जमि मोरा, खाई महा हृदय कठोरा, परद्रोही परदाररत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पापमय, देह धरे मनुजाद, लोभई ओढ़न लोभई डासन, सिस्नो दर जमपुर त्रासन, काहू कै जो सुनहि बड़ाई, श्वास लेहि जन जूड़ी आई, जब काहू कै देखहि विपति, सुखी भय जन जगमहु रिपति, स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी, मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आपु गए अरुघालहि आनहि, करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरिकथा सुहावा, अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक परधन स्वामी, विप्र द्रोह पर द्रोह विशेखा, दंभ कपट जे धरे सुवेशा। ऐसे जो लक्षण बताया उन्होंने, जो अवगुण सिंधु हैं, अवगुणों के खान हैं, अवगुणों के समुद्र हैं, और कामी हैं, जो वेद विदूषक हैं, पर धन दूसरे के धन का हरण करने वाले हैं, विप्र द्रोह पर द्रोह विशेखा, दंभ कपट जे हृदय विशेखा। ऐसे अधम मनुज नर, भगवान राम कहते हैं, ये भगवान राम का कथन है कि ऐसे अधम मनुज नर कितयुग तेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु, होइए ही कलयुग माही। भगवान राम ने इन गुणों को बताते हुए बताया कि ऐसे लोग अधम हैं। इसमें बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो सामान्य रूप से आम प्रचलित भाषा में आज हम कहते हैं, जैसे मांसाहार है, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आहार विहार, ये चीज़ें इससे वर्जित हैं। इन गुणों में भगवान राम ने उसका वर्णन नहीं किया है। भगवान राम ने आचरणों के बारे में कहा है कि वह व्यक्ति जो ये काम करेगा, वो ऐसे जो है अधम मनुज, ऐसे अधार्मिक मनुष्य वो सतयुग में नहीं मिलेंगे और त्रेता में नहीं मिलेंगे, और द्वापर में कुछ रहेंगे, लेकिन हो ही कलयुग में, कलयुग में उनकी अधिकता होगी। ऐसा हमको इस रामचरितमानस में दिखता है। लेकिन एक और जो इससे और थोड़ा विरोधाभासी हमको लगेगा कि सुंदरकांड में माता सीता रावण से कहती हैं, सीता जी को त्रास देने के लिए, सीता जी को अपनी शर्त मनवाने के लिए, जब रावण अशोक वाटिका में जाता है और तलवार लेके उनको धमकी देता है, तो सीता जी उससे कहती हैं
कि सठ सुने हरियाणे ही मोही, अधम नीलज लाज नहीं तो ही। तुमको लज्जा नहीं, तुम ऐसे अधम पुरुष हो। अब यहाँ भगवान राम कहते हैं कि त्रेता में कोई नहीं होगा, लेकिन माता सीता कहती हैं रावण को कि अधम नीलज लाज नहीं तो ही, तुम अधम हो। उनको अधम की संज्ञा दी। कारण क्या था? इतने बलशाली, इतने पौरुषवान और इतने ज्ञानी होते हुए तुम एक अकेली स्त्री को शून्य काल में पा करके उसका अपहरण करके यहाँ लाते हो। अधम नीलज लाज नहीं तो ही, तुम अधम हो, तुमको लज्जा नहीं लगती। ऐसे जो रावण के गुण थे उसके आधार पर सीता जी ने उसको अधम कहा है। इस तरीके से अधम की जो परिभाषा है, अधम के जो अर्थ हैं वो हर प्रसंगों में अलग अलग हैं, लेकिन कुल मिलाकर के एक ही बात देखी जाए, जिनके जीवन में राम न हो, जिनके जीवन में धर्म न हो, जिनकी निष्ठा धर्म के प्रति न हो, जो भक्ति न करते हों, ऐसे लोगों के लिए अधम शब्द का प्रयोग रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा किया गया है। और यहाँ कोई जात की बात नहीं है, ये जात की बात नहीं है। जात की बात होती तो यह प्रसंग वहाँ भी आया है जब सती जी कहती हैं, यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। ये जाति की बात होती तो अब सती जी कौन सी जाति के हैं, दक्ष जी कौन सी जाति के हैं, भगवान शंकर किस जाति के हैं। तो यहाँ जाति शब्द का प्रयोग यहाँ नहीं है। वहाँ जो जाति शब्द का प्रयोग है तो जाति माने होता है, ये चूँकि रामचरितमानस की रचना जिस काल में हुई और जिस परिवेश में हुई, उस समय अरबी के, फारसी के बहुत से शब्द उर्दू के जो हमारे भाषाओं में प्रचलित थे, बोलचाल में थे, तो जाति माने होता है, वहाँ जाति शब्द का होता है अर्थ व्यक्तिगत। हम सब कोर्ट कचहरी में भी लिखते हैं बैल में जाति मेरे, तो व्यक्तिगत हमारे जानकारी में किसी का व्यक्तिगत अपमान करना, टारगेटिंग किसी पर लक्ष्य बना करके कहना, यह जाति शब्द का प्रयोग वहाँ सती जी के प्रसंग में है। व्यक्ति का भाव रखता है, वह व्यक्ति सूचक है, और ऐसा नहीं है कि नहीं वो इस तरीके का भाव रखता हो जिसमें कोई ऐसे वर्तमान समय में जो दिखने वाली जाति है उसका कोई हो। अब माननीय चंद्रशेखर जी का जो भाषण हुआ, जो उनका उद्बोधन हुआ दीक्षांत समारोह में, अब पता नहीं उनकी मानस पर उसका क्या असर है, लेकिन हम सब जो बहुतायत पूरा देश है इस समय, इस मानस से बल्कि हमको तो लगता है कि ये दांव उनके लिए उल्टा ही पड़ गया। जहां वो केंद्रीकरण करना चाहते थे, केंद्रीकरण का विभाजन करना चाहते थे, और इस केंद्रीकरण से एक उप केंद्रीकरण करके ऐसे हिंदुओं में विभाजन करके एक वर्ग बनाना चाहते थे, नास्तिक वर्ग बनाना चाहते थे जो उनको वोट करता, लेकिन यह उल्टा पड़ गया और संपूर्ण हिंदू समाज और ज़्यादा उद्वेलित होकर और ज़्यादा उन पर आक्रोशित होकर के उन पर तमाम तरह की टिप्पणियाँ, वो चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे अन्य भी मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सब जगह ऐसी चीज़ें दिखती हैं कि उनकी आलोचनाओं का भरमार हो गया है। और ऐसे में हमारा उनके लिए यही आग्रह है कि सामान्य जो जनता है इसके बारे में अच्छी तरीके से इसके भाव को जान ले, इसके भाव को अच्छी तरीके से पढ़े। मानस के अन्य टीकाएँ लिखी गई हैं, उन सब को देखते हुए, उन सब के समग्र भाव को निकालते हुए इसका अर्थ समझे और अधम की इस तरीके से विवेचना कर समाज में व्याप्त भ्रम है, ऐसे उच्चस्थ आज के कागजी शिक्षा प्राप्त ऐसे प्रोफेसर मंत्री चंद्रशेखर जी, इनका भी मानस भगवान ठीक करें और इनके मन में भी श्रद्धा भक्ति का संचार हो, इनका भी अगला जीवन बने, हम यही भगवान से प्रार्थना करते हुए, और ये अधम शब्द की व्याख्या इस रूप में लिया जाए। और ऐसे लोग जो आजकल बाढ़ आ गई है चुनाव को देखते हुए, हिंदू धर्म पर, हिंदू जो पोलराइजेशन है, हिंदू जो ध्रुवीकरण है, उसको खंडित करने का जो प्रयास किया जा रहा है वह बिल्कुल गलत है। आगे हम सब बैठेंगे तो दूसरे एपिसोड में मानस से जो राजनीति की जा रही है और मानस में जो राजनीति है इस पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।